रागिनी एक गांव में रहती थी। उसका कोई नहीं था और वो अकेले ही रहती थी। अकेले कमाती, अकेले खाती, लेकिन कुछ लोग फिर भी उसे परेशान किया करते। रागिनी क्या कर रही है? कुछ नहीं, और तुम्हें इससे क्या मतलब? अरे मैं तो बस जानना चाहता था तुझे कोई काम मिला है भी या नहीं। मेरे काम की चिंता तुम मत करो। मुझे काम मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, इससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अरे वाह, आगे पीछे कोई नहीं है लेकिन फिर भी इस तरह अकड़ भरी हुई है। जो भी समझो तुम। और मैं आज काम ढूंढने जा रही हूँ, तो तुम मेरा समय खराब मत करो। रागिनी काम ढूंढने निकल जाती है। रोज की तरह कई घरों में काम पूछने के लिए जाती है और उसे एक बड़े से घर में काम मिल जाता है। अच्छा, तो क्या काम कर लेती हो तुम? जी मैं सब कुछ कर लेती हूँ। आप मुझे एक बार काम देकर तो देखिए। मेरे यहाँ काम वाली लगी हुई है। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, लेकिन आज मेरी काम वाली छुट्टी पर है, इसलिए सारा दिन का काम तुम ही करना, और जो भी काम है वो मैं तुम्हें बता दूंगी। ठीक है। रागिनी सुबह से शाम तक वहां काम करती है और शाम में वो औरत रागिनी से पोहा बनाने को कहती है। सुनो, मेरा कुछ हल्का सा खाने का मन कर रहा है, तुम मेरे लिए पोहा बना दो। अच्छा दीदी, अभी बनाती हूँ। रागिनी बढ़िया सा पोहा बनाकर उसे दे देती है और वो औरत पोहा खाते ही उसकी तारीफ करने लगती है। वाह वाह वाह, पोहा तो बहुत ही बढ़िया बनाया है, काफी अच्छा बना लेती हो। बस दीदी, खाना तो मैं ठीक ठाक ही बना लेती हूँ, लेकिन पोहा बहुत अच्छा बनाती हूँ। हाँ, स्वाद से ही पता चल रहा है। जाते समय वो रागिनी को पैसे दे देती है। ये लो आज के तुम्हारे 200 रुपए। ठीक है दीदी, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ तुमसे। हाँ दीदी, पूछिए ना, क्या बात है? तुम ये काम क्यों कर रही हो? इस तरह तो तुम्हें कभी कभी काम भी नहीं मिलता होगा। हाँ दीदी, पर क्या करूं, मेरा कोई नहीं है, तो जिंदगी गुजारने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना मुझे। ठीक है, इस तरह तुम दिन का कितना कमा लेती हो? ज्यादा कुछ नहीं दीदी, महीने का 4-5 हजार तो हो ही जाता है, और इसमें मेरा खाने पीने का खर्चा निकल जाता है। ये तो बहुत ही कम है। अब ऐसा ही है दीदी, क्या करूं? जितना भी जानती हूँ उतना कर लेती हूँ। एक काम क्यों नहीं करती हो तुम पोहा बहुत अच्छा बनाती हो, तो तुम पोहा बनाकर बेचा करो। इसमें तो बहुत रुपए लगेंगे, इतने रुपए मेरे पास नहीं है। ज्यादा रुपए नहीं लगेंगे, बस थोड़ा सा सामान लगेगा, लेकिन उसे बेचने के लिए भी तो कोई जगह चाहिए ना दीदी। तो शुरू में तुम ठेले पर बेच लेना। ठेला भी तो बहुत महंगा आता है आजकल दीदी, मेरे पास तो ठेले के लिए भी रुपए नहीं है। अच्छा, तो एक काम करो, तुम एक मेज पर अपना खाना रखकर बेचा करो। मैं कोशिश करती हूँ दीदी। और हाँ, अगर तुम्हें किसी तरह की मदद चाहिए हो तो मुझे बता देना। और एक काम करो, तुम कुछ सामान भी ले लेना, और मेरे पास एक ये जो मेज है ये भी ले लेना, तुम्हारे काम आएगी। रागिनी थोड़ा सामान और वो छोटी सी मेज लेकर चली जाती है। वो अपने घर पर सोचती है, दीदी ने मेरी मदद करने के लिए मुझे कुछ सामान दे दिया और एक मेज दे दी। मैं कुछ भी नहीं तो पोहा बनाकर इस मेज पर अपना सामान रखकर बेच सकती हूँ, इसमें कोई खर्चा थोड़ी ना आएगा। कल से ही शुरू करती हूँ। रागिनी अगले दिन पोहा बनाकर एक जगह पर मेज पर पोहा बेचने लगती है। स्वादिष्ट पोहा, सुबह का अच्छा नाश्ता खाओ, आओ आओ गर्मा गर्म पोहा खाओ। एक प्लेट पोहा दे दो। अभी देती हूँ। रागिनी उसे पोहा दे देती है। वो आदमी पोहा खाकर उसकी तारीफ भी करता है। अच्छा है, पोहा अच्छा बनाती हो तुम। आदमी खाकर वहां से चला जाता है, मगर उसके बाद रागिनी के पास कोई और आदमी पोहा खाने नहीं आता। रागिनी परेशान होकर वापस लौट जाती है और घर जाकर सोचती है, मैंने इतना सारा पोहा बनाकर रख लिया था, लेकिन सारा पोहा बच गया। इतने कम लोग आए मेरे पास आज। अगर ऐसे ही रोज चलेगा तो मैं कैसे कमाऊंगी? इतना रुपए थोड़ी है मेरे पास कि रोज खाने का सामान इस तरह से खरीद सकूं। मैं तो पुराने काम से ही खुश हूं। रागिनी फिर से बाजार में काम ढूंढने जाती है, लेकिन उसे काम नहीं मिलता और वो परेशान होकर एक नदी के किनारे बैठ जाती है। आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला, इस तरह तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। उसी इस तरह से बैठे बैठे रात हो जाती है। फिर उसके पास एक अम्मा आती है। क्या हुआ बेटी, तुम्हें घर नहीं जाना है क्या? नहीं अम्मा, आज मैं यहीं पर बैठी रहूंगी। लेकिन क्यों, क्या हो गया? बहुत परेशान हूँ मैं, इसीलिए थोड़ी देर बाद जाऊंगी। बेटी बहुत रात हो गई है, तुम घर चली जाओ। घर जाकर भी क्या ही करूं अम्मा, बस अपनी किस्मत को ही कोसूंगी। तुम बहुत परेशान लग रही हो, मुझे अपनी परेशानी बताओ, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूंगी। अम्मा, मेरा कोई नहीं है, मैं बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर पाती हूँ। लोगों के घरों में जाकर काम ढूंढती हूँ, इसीलिए मैंने अपना खुद का नया पोहा बनाने का काम शुरू किया था।
लेकिन फिर वो भी नहीं चला। कल पहला दिन था और सिर्फ एक ही आदमी मेरे पास खाने आया, तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। बस इतनी सी बात बेटी, और तू इतना परेशान हो रही है। आपको ये इतनी सी बात लग रही है तो आप ही कोई उपाय बता दो। चल तू मेरे साथ, मैं तुझे अपने घर लेकर चलती हूँ और तुझे कुछ उपाय बताती हूँ। रागिनी अम्मा के साथ उसके घर जाती है और अम्मा उसे एक छोटी सी मसाले की पुड़िया देती है। ये क्या है अम्मा? ये मेरे घर पर बने हुए खास जादुई मसाले हैं। ये मसाले डालकर पोहा बनाना। देखना, पोहा बहुत स्वादिष्ट बनेगा और धीरे धीरे बिकने भी लगेगा। लेकिन अम्मा, उससे क्या हो जाएगा? पोहा तो मैं वैसे भी स्वादिष्ट ही बनाती हूँ, पर लोग मेरे पास आते ही नहीं। वो तो मुझे भी नहीं पता बेटी, लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है। अम्मा, कुछ रुपए हों तभी तो कोशिश करूंगी, वरना कोशिश भी कैसे करूंगी। अम्मा अपने पास से कुछ रुपए रागिनी को दे देती है। ये ले रुपए, इन रुपए से तू अगले 4 दिन तक पोहा बनाकर बेच सकती है, लेकिन 4 दिन तक लगातार बेचना, चाहे जितने भी पोहे बिके। एक भी दिन ये मत सोचना कि आज कितने बिके। बस 4 दिन मन लगाकर पोहे बेचना, चाहे बिके या ना बिके। ठीक है अम्मा, देखना 3-4 दिन में ही तुम्हारा काम चल निकलेगा। अगले दिन रागिनी पोहा बनाने से पहले अम्मा का दिया हुआ मसाला इस्तेमाल करती है। आज भी उसके पास ज्यादा लोग नहीं आते, लेकिन वो एक आदमी उसके पास फिर भी आता है। अरे आपने 2 दिन से पोहा नहीं लगाया? नहीं, मैं घर पर थी। मैं तो खास 2 दिन आपका पोहा खाने के लिए आया था, अब नहीं मिला तो मैं लौट गया। खैर, आप 1 प्लेट पोहा लगा दीजिए। रागिनी इस बात से खुश होकर 1 प्लेट पोहा लगा देती है। वो आदमी पोहा खाकर तारीफ भी करता है। ये तो सच में बड़ा लाजवाब है। मैं अपने दोस्तों को जरूर बुलाऊंगा आपका पोहा खाने के लिए। बिल्कुल बुलाइएगा खाने के लिए। वो आदमी पोहा खाकर चला जाता है। उसी दिन कुछ और लोग भी रागिनी के पास पोहा खाने आते हैं। आज रागिनी रोज से ज्यादा खुश होती है और सोचती है, मैं कल भी पोहे बेचूंगी और अम्मा का दिया हुआ मसाला डालकर ही पोहे बनाऊंगी। रागिनी इसी तरह 4 दिन तक अम्मा के दिए मसाले से पोहा बनाकर बेचती है, मगर आखिरकार उसका मसाला खत्म हो जाता है और वो सोचती है, अब अम्मा का दिया हुआ मसाला तो खत्म हो गया है, लेकिन अब मेरे पास लोग पोहा खाने के लिए आने लगे हैं और उन्हें स्वादिष्ट पोहा देने के लिए मुझे अम्मा से उनका खास जादुई मसाला लाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं अम्मा से मसाला मांगती हूँ। रागिनी अम्मा से मसाला मांगने जाती है। अम्मा, मुझे आपने मसाला दिया था ना, वो खत्म हो गया। आप मुझे वो खास मसाला फिर से दे दीजिए, उससे मेरे पोहे फिर से स्वादिष्ट बनेंगे। बेटी, वो कोई खास जादुई मसाला थोड़ी ना था, वो तो एक साधारण सा आम मसाला था, और वो तो मैंने तुझे इसीलिए दिया था ताकि तू इसी बहाने कम से कम अपना काम कुछ दिन तक चला कर तो देखे। मैं कुछ समझी नहीं अम्मा, कि आप क्या कहना चाहती हैं? पहले दिन तेरे पास सिर्फ एक ही आदमी पोहा खाने आया, तो तूने अगले दिन से पोहे बेचना ही बंद कर दिया। इसीलिए मैंने तुझसे कहा कि इस मसाले का इस्तेमाल करे, और तुझसे कह दिया कि ये खास जादुई मसाला है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये मसाला खास नहीं है, बल्कि तेरा पोहा ही खास है। तू पोहे अच्छे बनाती है, इसीलिए तेरे पोहे बिक रहे थे, मगर थोड़ा समय तो लगता ही है कोई भी काम चलाने में। रागिनी को अम्मा की बात अब समझ आ जाती है और वो अम्मा से कहती है, हाँ अम्मा, आप बिल्कुल सही कह रही हो। मेरे यहाँ लोग पोहा खाने आने लगे, अब मैं रोज ही पोहे बेचा करूंगी, इससे मेरा गुजारा भी बेहतर होने लगेगा। अब रागिनी कुछ समय में धीरे धीरे पोहे बेचकर अपनी एक दुकान खोल लेती है और आखिरकार मेहनत से उसका पोहे का काम भी अच्छा चलने लगता है।